उच्छिष्ट गणेश जी का रूप है वो बहुत ही उग्र है, एनर्जी बहुत है उस रूप में। जी। और उस रूप को साधना करने के लिए जो मंत्र है, तो इनकम से याद आया, जिनको जॉब में, बिजनेस में या कह लो प्रोफेशनल लाइफ में अगर दिक्कतें आ रही हो, किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो कुछ खास कर सकते हैं? सरल उपाय है जो श्री गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। कुछ अक्षत लीजिए और ये जो उपाय है ये गणेश चतुर्थी से लगातार आपको करते जाना है। तब मैं एक्चुअली टोटका हिसाब से भी बताता जाऊंगा एक ही साथ। कामाख्या मंदिर का जो गर्भगृह है उसके पीछे हमें, तो आपने जो ये उच्छिष्ट गणपति जी के विषय में बताया, तो जैसे कि शैव तंत्र में शिव जी मेन होते हैं, शाक्त परंपरा में महामाया माँ देवी माँ शक्ति मेन होते हैं, तो वैसे ही उच्छिष्ट गणपति साधना की जो ये सीरीज है, ये उत्सव है, ये अभी शुरू होने वाला है, तो इसीलिए गणेश चतुर्थी सबसे पहले आता है। नमस्ते, वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों के ऊपर शिव शक्ति की कृपा हमेशा बनी रहे, इसी प्रार्थना से चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते। जय मां कामाख्या। जय माँ कामाख्या। तो गणेश चतुर्थी आने ही वाला है, इसलिए ये जो वीडियो है ये कम्प्लीटली गणेश जी यानी प्रथम पूज्य गणेश जी को समर्पित है। तो आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी तथा गणेश जी के बारे में ऐसी कुछ बातें जो बहुत ही सुनने को रेयर है, यानी मिलता नहीं है सुनने को। तो गणेश चतुर्थी के विषय में थोड़ा सा कुछ बताइए। सबसे पहले तो बात यह है कि गणेश चतुर्थी जो है क्या है। गणेश चतुर्थी का मतलब है भाद्रपद महीने का शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि में श्री गणेश जी का अवतरण हुआ था या फिर जन्म हुआ था। तो इसीलिए उस तिथि से जो गणेश जी का स्थापन करके पूजा विधि किया जाता है या उत्सव मनाया जाता है उसी को गणेश चतुर्थी बोलते हैं। अच्छा, तो अक्सर हम देखते हैं कि गणेश चतुर्थी, चाहे वो जो अभी आ रहा है भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को, ये तो गणेश जी का जन्मदिन है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जब भी गुप्त नवरात्रि या फिर प्रत्यक्ष नवरात्रि यानी चैत्र नवरात्रि या फिर शारदीय नवरात्रि आने वाला होता है, तब गणेश चतुर्थी ज़रूर से आता है। तो इसका क्या मतलब महत्व है और ये क्यों होता है? तो इसका महत्व यही है, अगर एक ही लाइन में एक ही सेंटेंस में बोलूं, कि सबसे पहले जो परम पूजनीय सर्वप्रथम पूज्य है वो है श्री गणेश जी। तो इसीलिए चाहे जो भी पूजा हो, हम जिनकी भी पूजा करें, पहले श्री गणेश जी विघ्नहर्ता गणेश जी का ही पूजा किया जाता है। तो यही है महत्व, एक सेंटेंस में एक लाइन में बोलूं तो। अच्छा, तो जैसे कि आपने कहा कि एक लाइन में बोलो, तो क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा एक विश्लेषण है, डिस्क्रिप्शन है। तो ये जो आपने कहा कि एक लाइन में बोलो तो, लेकिन अक्सर जो नवरात्रि आते हैं, चाहे वो गुप्त हो या फिर जो प्रत्यक्ष नवरात्रि है, तो इन सभी नवरात्रियों के आगे गणेश जी का जो ये उत्सव है ये मनाया जाता है गणेश पूजा मनाया जाता है। तो गणेश जी का जो पूजा है ये साधना में कितना महत्व रखता है? क्योंकि नवरात्रों में चाहे गुप्त हो या फिर प्रत्यक्ष हो, लोग नवरात्रों में साधना करते ही हैं। महत्व तो बहुत ही ज्यादा है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी सबसे पहले मैं मायोंग गांव का ही बात बोलूंगा। असम में मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित मायोंग गांव, जिस गांव को तंत्र का गढ़ भी माना जाता है। तो मायोंग जो है, मायोंग है माँ महामाया का प्रमुख स्थान। और मायोंग में जहां भी माँ महामाया का मंदिर है, मायोंग के चारों दिशा में गणेश मंदिर विराजित है। क्यों है? क्योंकि गणेश जी है द्वारपाल, यानी माँ कामाख्या हो चाहे माँ महामाया, एक ही रूप है, स्वरूप एक ही है, रूप अनेक है। ठीक है। ठीक वैसे ही नीलाचल पहाड़ में अवस्थित कामाख्या मंदिर के चारों तरफ, यानी कि नीलाचल पहाड़ी के चारों दिशा में बहुत सारे गणेश मंदिर मिल जाएगा, विराजित है। क्यों है?
इसका दो कारण है, क्योंकि श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है, प्रथम पूज्य माना जाता है। माँ का जो अंगरक्षक है वो भी माना जाता है, और माँ का दर्शन करने से पहले उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, आज्ञा लेना होगा। तो इसीलिए विघ्नहर्ता गणेश जी का मंदिर नीलाचल पहाड़ी में भी है, चारों तरफ, चारों दिशाओं में। मायोंग में भी है, क्योंकि मायोंग में ही माँ माया का स्थान भी है, यानी मंदिर भी है, जिसे हम लोग असमीज में थान बोलते हैं। तो चारों तरफ है मायोंग का, चारों दिशाओं में गणेश जी का मंदिर बहुत सारा मिलता है, लेकिन प्रमुख रूप से 4 मंदिर है, चारों दिशाओं में 4 मंदिर। तो महत्व जो है यही है, क्योंकि माँ से मिलने के लिए या फिर माँ का दर्शन करने के लिए सबसे पहले तो श्री गणेश जी से आज्ञा लेना होगा, ठीक है। उनसे आज्ञा लेने के बाद ही हम माँ का दर्शन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और मायोंग या फिर नीलाचल पहाड़ी नहीं, भारत का किसी भी कोने में अवस्थित किसी भी मंदिर में आप जाइए, एक होने से भी गणेश मंदिर मिलेगा ही, और सबसे पहले उधर ही पूजा किया जाता है, आज्ञा लिया जाता है, यानी कि परमिशन लिया जाता है। तो जैसा कि अभी शारदीय नवरात्रि आने वाला है, साथ ही साथ अभी देव उठनी एकादशी यानी विष्णु जी भी निद्रा से जागृत होने वाले हैं कार्तिक महीने में, दिवाली आने वाला है, तो बहुत सारे जो हमारे हिंदू फेस्टिवल्स है वो अभी शुरू ही होने वाला है। तो ये जो फेस्टिवल्स है ये हम आम लोग एक उत्सव बोलते हैं, लेकिन जो साधक होते हैं ये फेस्टिवल्स उनके लिए खास महत्व रखता है साधना के लिए। तो एक तरह से क्या हम बोल सकते हैं कि साधना की जो ये सीरीज है, ये उत्सव है, ये अभी शुरू होने वाला है, तो इसीलिए गणेश चतुर्थी सबसे पहले आता है हर शुरुआत, मतलब यही कि मैंने कुछ देर पहले ही बोला था, गणेश उत्सव शुरू होता है, जो गणेश पर्व होता है या उत्सव बोलो आप, ये शुरू होता है भाद्रपद महीना के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि से। तो बिगिनिंग जो है यही से होता है, चाहे वैदिक हो में हो, चाहे तांत्रिक विधि में हो, आप जो भी रूप में आप साधना करते हो, शुरुआत यही से होता है, और बहुत ही खास समय है, क्योंकि इसके बाद ही आता है पितृपक्ष। बिल्कुल, हाँ हाँ, पितृपक्ष, हाँ पितृपक्ष आता है इसके बाद, लेकिन सबसे पहले क्या होता है, गणेश चतुर्थी पर्व। यानी कि अगर हम देवी से भी मिलना चाहे या फिर हमारे पितरों की भी पूजा करना चाहे, तो सबसे पहले हमें गणेश जी को आवाहन करना ही होगा, पूजा करना होगा, उनसे आज्ञा लेना होगा, तभी कोई भी शुभ काम होता है इसी समय से शुरू होता है। जी बिल्कुल। क्योंकि इसके बाद पितृपक्ष के बाद ही नवरात्रि आएगा। हाँ। नवरात्रि यानी कि माँ का ही एक खास पूजा। हाँ, माँ के नवरात्रे जो सिद्धरात्रि होते हैं। हाँ, तो साधना के लिए भी उचित समय है वो, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगा, गणेश पर्व से, गणेश उत्सव से, गणेश चतुर्थी से। तो जैसा कि अभी फिलहाल फेस्टिव सीजन्स या फिर साधना का जो सीजन है वो शुरू होने वाला है, इसलिए गणेश चतुर्थी आ रहा है। तो ये जो गणेश जी का जो साधना है वो करने के लिए दीक्षा की जरूरत होती है या नहीं है? मतलब गणेश जी के कितने स्वरूप होते हैं, तांत्रिक, वैदिक? इसमें बिना गुरु का भी साधना किया जा सकता है, जो गृहस्थी लोग हैं, और जो तांत्रिक रूप है गणेश जी का, और जो तांत्रिक लोग हैं, साधक है, उनके लिए अलग है साधना, क्योंकि श्री गणेश जी का, विघ्नहर्ता गणेश जी का 32 रूप है, सभी रूपों का अलग अलग महत्व है, और उसके हिसाब से ही साधना भी अलग अलग है। अभी जैसे हम लोगों का जो पूजा घर में भी या पूजा स्थान में भी है, उनका साधना अलग है। उनका साधना के लिए हम लोग एक सिंपल सा मंत्र है, जो बिना गुरु दीक्षा के भी साधना किया जा सकता है, और वो मंत्र तो सभी को पता ही है, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ, ओम गंग गणपतये नमः। और जो गंग है ये है मूल बीज मंत्र। लेकिन जो तांत्रिक रूप है श्री गणेश जी का, और तांत्रिक रूप बोलने से
सबसे पहले नाम आता है उच्छिष्ट गणेश। जी। ठीक है, तो उच्छिष्ट गणेश जी का जो रूप है वो तांत्रिक रूप है, और उसको साधना करने के लिए उस रूप को आपको गुरु दीक्षा का आवश्यक है। अच्छा। बिना गुरु दीक्षा का वो साधना आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो स्वरूप है श्री गणेश जी का बहुत ही अनोखा है। अनोखा है, बहुत ही ऊर्जा है उस रूप में, एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब बिना गुरु के साधना करोगे तो उससे जो रिलीज होगा ऊर्जा, वो सहन नहीं कर सकते हैं कोई। तो इसलिए गुरु दीक्षा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो उग्र रूप होता है, उच्छिष्ट जो गणेश जी का रूप है। और वही अलग अलग बहुत सारा है, अघोर गणेश जी है, अघोरा गणेश, उनका भी साधना अलग तरह से होता है। तो ऐसे ही 32 रूप है, 32 रूपों का साधना अलग अलग प्रकार का होता है। लेकिन जो गृहस्थी होते हैं वो सिर्फ ओम गंग गणपते नमः और गंग जो है मूल बीज मंत्र है, उसी से साधना करना चाहिए। मैं जो उच्छिष्ट श्री गणेश जी का मंत्र है वो भी मैं बता दूंगा, और श्री गणेश जी का बहुत सारे मंत्र है, उससे भी कर सकते हो गृहस्थी लोग। लेकिन बिना गुरु दीक्षा का अघोरा गणेश या फिर उच्छिष्ट गणेश जी का ये करना नहीं चाहिए। तो आपने जो ये उच्छिष्ट गणपति जी के विषय में बताया, तो जैसे कि शैव तंत्र में शिव जी मेन होते हैं, शाक्त परंपरा में महामाया माँ देवी माँ शक्ति मेन होते हैं, तो वैसे ही उच्छिष्ट गणपति गणपत्य जो संप्रदाय है, तंत्र है, उसमें मेन होते हैं उच्छिष्ट गणपति, और उनका जो स्वरूप है वो हमें कामाख्या शक्ति पीठ में देखने को मिलता है। मैं फोटो लगा दूंगी इसी वीडियो में। कामाख्या मंदिर का जो गर्भगृह है उसके पीछे हमें एक लाल कलर का गणेश जी दिखाई देता है, वही है तांत्रिक गणेश, उच्छिष्ट गणेश या तांत्रिक गणेश। तो गणेश चतुर्थी में जो है हम क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं, ताकि गणेश चतुर्थी का पूरा फायदा हम उठा सकते हैं। तो गणेश चतुर्थी में हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि बहुत सारे लाभ हमें हो? अच्छा, गणेश चतुर्थी में क्या करना है, सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात है मैं बताना चाहूंगा। श्री गणेश जी का अवतरण या फिर जन्म हुआ था दोपहर के समय में, यानी जो मध्याह्न समय होता है उस समय में। तो आम जो गृहस्थी लोग हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग डेली पूजा पाठ करते हैं वैसे ही करना चाहिए। और मैंने बोला ही कि श्री गणेश जी का जन्म हुआ था या अवतरण हुआ था दोपहर के समय में। ठीक है, यानी कि 12-1 बजे के आसपास दोपहर का समय होता है। तो उसी टाइम में स्थापना करना चाहिए। थोड़ा टाइम वगैरह देख के लेना चाहिए पंचांग में, शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो उसके बाद क्या करना है, स्थापना से पहले जो स्थापना का स्थान होता है उसको गंगा जल छिड़क के थोड़ा शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। उसके बाद विधिवत स्थापना करना चाहिए, जैसे मतलब जो सरल उपाय है, हाँ सभी लोग जानते ही, सरल उपाय से स्थापना करना चाहिए। जो पंचोपचार पूजा होता है उससे पूजा करके, और मंत्र तो सभी को मालूम है, वो मंत्र से 11 बार जप कर सकते हैं या फिर 11 माला। ठीक है, एक माला भी जप कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह मतलब सरल उपाय है। तो उसके बाद गणेश जी को तिलक करना है। ठीक है, मैं एक्चुअली टोटका हिसाब से भी बताता जाऊंगा एक ही साथ। और जिस उंगली से तिलक किया जाता है श्री गणेश जी को, विघ्नहर्ता गणेश जी को, अनामिका, हाँ इसी उंगली से ही तिलक किया जाता है। उनको तिलक करके उसी उंगली से अपने मस्तक में ऐसे तिलक करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो रोग होता है वो रोग नाश होता है। और ये जो उपाय है ये गणेश चतुर्थी से लगातार आपको करते जाना है, तब रोग से मुक्ति मिलता है। ठीक है, और संपूर्ण विश्वास के साथ करना चाहिए। और एक उपाय है, हर बुधवार के दिन क्या करना चाहिए, दूर्वा सबको मालूम ही है, दूर्वा चढ़ाया जाता है गणेश जी को। तो 9 दूर्वा लेना चाहिए, और 9 दूर्वा में
चढ़ाने के समय एक एक करके चढ़ाना चाहिए। हर एक प्लेनेट का जो ग्रह होता है, हर एक ग्रह का नाम लेके श्री गणेश जी को चढ़ाने से क्या होता है, जो ग्रह दोष होता है वो नाश होता है, जो ग्रह होता है वो स्ट्रांग होता है, शांत होता है। मतलब कुछ अगर ग्रह दोष भी है किसी के ऊपर, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। अच्छा। ये ग्रह दोष निवारण का उपाय भी है। जी जी। नौ दुर्बा यानी 9 ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करता है और 9 ग्रहों का नाम लेके एक एक करके श्री गणेश जी के चरणों में अर्पण करना है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है, लेकिन बहुत फलदायी है, बहुत लाभ मिलता है इससे। तो मैं एक्चुअली इसीलिए बोल रहा हूँ कि आम लोग जो है पूजा भी कर सके और उसका जो फल है कुछ साधारण टोटके से हाँ, लाभ भी उठा सके, इसीलिए मैं एक साथ ही बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जो है वो भी लंबा नहीं होगा और टोटका भी लोगों को मालूम पड़ेगा। साथ ही अक्सर हम जानते हैं कि गणेश जी को जो है वो अक्षत बहुत ज्यादा पसंद है। गणेश जी को नहीं, सारे देवी देवताओं को जो है वो अक्षत चढ़ाया जाता है, लेकिन गणेश जी को अक्षत बहुत ज्यादा पसंद है। तो कुछ टोटका अक्षत के ऊपर। टोटका, हाँ, इसका भी टोटका है, सरल उपाय है जो श्री गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। कुछ अक्षत लीजिए, मतलब पानी में भिगो के, थोड़ा सूखा सूखा नहीं, भीगा हुआ जो अक्षत होता है वो चढ़ाने से क्या होता है, धन का सुख मिलता है। जी। मतलब पैसा ही बोल रहा हूँ मैं, धन बोलने से पैसा ही होता है। पैसा का पैसा का जो है सुख मिलता है, मतलब इनकम अच्छा हो जाता है धीरे धीरे, लेकिन और विश्वास के साथ करना होगा। और ऐसा नहीं कि गणेश जी मुझे इतना पैसा दीजिए ये अक्षत चढ़ा रहा हूँ, ऐसा भाव से नहीं, आपको मांगना नहीं है, वो खुद ही देगा। तो इनकम से याद आया, जिनको जॉब में, बिजनेस में या कह लो प्रोफेशनल लाइफ में अगर दिक्कतें आ रही हो, किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो कुछ खास कर सकते हैं? हाँ, गणेश चतुर्थी से जो उत्सव होता है उसी तिथि से अगर गणेश अथर्वशीष का पाठ किया जाता है रेगुलर रेगुलरली, एक बार ही हो चाहे, श्री गणेश जी के आगे ये पाठ करना चाहिए, तब जो जॉब होता है या किसी भी प्रकार का प्रोफेशन होता है, बिजनेस होता है, उसमें क्या होता है, प्रोग्रेस होता है। जी। गणेश अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए। तो गणेश चतुर्थी के दिन या फिर आम तौर पे भी जब कोई गणेश जी की स्थापना अपने घर में करते हैं, मंदिर में करते हैं, तो किस दिशा में एक्चुअली करना चाहिए? हाँ, दिशा को लेके बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि पूरब दिशा में ही किया जाता है, देवी देवी देवताओं का जो स्थान है पूरब के ओर या उत्तर के ओर, लेकिन खास तौर से जो श्री गणेश जी का स्थान है वो उत्तर दिशा में होता है। अच्छा। और उत्तर दिशा में ही स्थापित करना चाहिए, तभी फल जो है बराबर मिलता है। जी। तो आपने जैसा कि कहा कि गणेश जी को जो है वो नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की ओर स्थापना करना बहुत ज्यादा शुभ होता है, तो इसका भी तो कुछ कारण होगा। कारण एकदम सिंपल सा ही है, क्योंकि जो शिव जी है, शिव जी का भी जो निवास स्थान है वो भी नॉर्थ की साइड में ही है, तो इसीलिए श्री गणेश जी का भी स्थान उत्तर के दिशा में ही है और उससे ज्यादा फल मिलता है उस स्थान में स्थापना करने से। तो कुछ देर पहले आपने उच्चिष्ट गणपति यानी तांत्रिक गणपति, गणपति जी का जो तांत्रिक स्वरूप है उनके विषय में कुछ कहा था, तो थोड़ा सा और विस्तार से उनके बारे में जानना चाहेंगे। जो उच्छिष्ट गणपति जी का या उच्छिष्ट गणेश जी का रूप है वो बहुत ही उग्र है, एनर्जी बहुत है उस रूप में, और उस रूप को साधना करने के लिए जो मंत्र है उस मंत्र में भी बहुत शक्ति है। तो एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि कोई भी इस मंत्र को लेके साधना ना करे, क्योंकि ये मंत्र जो है तांत्रिक साधक लोग ही कर सकते हैं गुरु दीक्षा के साथ। बिना गुरु दीक्षा के अगर कोई लोग इस मंत्र का जप करते हैं उच्चिष्ट गणेश जी का, तो उससे अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो ये मैं खाली इंफॉर्मेशन के लिए ही बोल रहा हूँ जो मंत्र है, तो आप लोग कृपया इसको जप ना करें।
ठीक है, मतलब साधना करना नहीं चाहिए। मतलब गुरु दीक्षा के बिना इसको जप करना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, गुरु दीक्षा हो तभी करना चाहिए। मंत्र जो है बोल दे रहा हूँ। ओम नमो हस्ति लंबोदराय उच्छिष्ट महात्माने क्रांग क्रींग ह्रींग घे घे उच्छिष्टाय स्वाहा। तो यही है उच्छिष्ट गणेश जी का मूल मंत्र। इससे ही साधना किया जाता है, जो तांत्रिक गणेश जी का रूप है। और इसका कुछ नियम भी है कैसे करना चाहिए। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो में सब बोला नहीं जा सकता। उच्छिष्ट गणेश जी या फिर तांत्रिक गणेश जी का साधना करने के लिए लाल आसन, लाल वस्त्र चाहिए जो साधक होता है, और साधक का मुंह जो है जूठा होना चाहिए। ठीक है, और साधक को पश्चिम के ओर मुंह करके बैठना चाहिए। ये जो है वो वैदिक रिचुअल से पूरा अलग है, क्योंकि जो हम लोग गृहस्थ जीवन में गणेश जी की पूजा करते हैं, उनको हम येलो कलर यानी पीली कलर की आसन देते हैं, पीला वस्त्र पहनाते हैं, साथ ही जो साधक है वो पीले वस्त्र ही धारण करता है। और जो डायरेक्शन भी नॉर्थ है। लेकिन तांत्रिक गणेश जी का क्या है, साधक का जो मुंह है वेस्ट के तरफ, पश्चिम के तरफ होना पड़ेगा, और लाल वस्त्र होगा, आसन भी लाल। ठीक है, मुंह जो है जूठा होना पड़ेगा, मतलब कुछ खाना खाया उसके बाद जूठा। जैसे हम माँ मातंगी देवी यानी सरस्वती जी का जो तांत्रिक रूप है, हाँ, उनको पूजा करते हैं, उसी तरह साधना वही है। साधना के लिए साधक को लाल जो चंदन का माला होता है वो चाहिए होता है, और उस माला से 5 बार जप करना चाहिए, जूठे मुंह से ही 5 बार। जो उच्छिष्ट गणेश जी का मंत्र है, तांत्रिक गणेश जी का मंत्र है, वो जप करना चाहिए। ठीक है, और ये रेगुलरली होगा, कंटिन्यूअसली 7 डेज, 7 दिन तक चलता है। और इसी तरह कंटिन्यूअसली 7 दिन तक पूजा या साधना करना है। और उसके बाद जो 8वें दिन होगा, उस दिन पंचमेवा से 500 आहुतियां देना पड़ता है उसी मंत्र से। हवन करके आहुति 500 बार देना पड़ता है, 500 टाइम्स। ठीक है, तो यही एक साधना है उच्छिष्ट गणेश जी का। इससे बहुत ही बड़ा फल मिलता है, लेकिन वही गुरु दीक्षा के बिना ये करना नहीं चाहिए। और जो ये उच्छिष्ट गणपति जी का ये साधना आपने बताया, ये तो आपने शॉर्टकट में बताया। शॉर्टकट में, बहुत ही शॉर्टकट में बोला, और ये वो भी जानकारी के लिए, क्योंकि जो तांत्रिक विधि होता है, वैदिक विधि होता है, या सात्विक विधि, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तांत्रिक जो रूप होता है बहुत ही उग्र होता है। ठीक है, इसमें बहुत नियम होता है, विधि विधान होता है। जी, क्योंकि गणेश जी का ये जो साधना है, या फिर 10 महाविद्या या फिर तांत्रिक जो स्वरूप है देवी देवताओं की, उनमें जो हम नॉर्मल आचमन या फिर करन्यास करते हैं, उनमें भी अलग मंत्र का इस्तेमाल होता है। तो ये जो आपने बताया उच्छिष्ट गणपति जी के बारे में, तो शॉर्टकट में हमने समझ लिया। तो गृहस्थी जीवन के लिए जिस गणपति जी की स्थापना हम करेंगे, उनकी जो स्थापना आपने बता दिया, दोपहर के समय हम करेंगे, और विधि विधान से उनकी पूजा भी। व्यापिनी जो समय होता है, यानी कि दोपहर का समय। तो ये तो बता दिया, लेकिन गणेश जी को अक्सर हम जानते हैं कि खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं गणेश जी। तो उनका भोग के विषय में आप बता दीजिए। ये तो सभी को मालूम ही है, मोदक जो है बहुत ही प्रिय है गणेश जी को। उसके साथ साथ जो केला होता है वो भी प्रिय है, तो वही चढ़ाना चाहिए गणेश जी को। उसके साथ साथ और एक चीज है, जो लड्डू होता है, बूंदी के लड्डू, वो भी बहुत ही प्रिय है गणेश जी को। भोग के रूप में यही चढ़ाना चाहिए, तब गणेश जी बहुत ही खुश होते हैं, ऐसा मान्यता है। तो गणेश जी के विषय में थोड़ा बहुत कुछ हमने जान लिया, क्योंकि एक वीडियो ये मतलब एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा गणेश जी के बारे में जानने के लिए, क्योंकि गणेश जी के इतने स्वरूप है कि सभी स्वरूपों के विषय में हम बात करेंगे तो 32 स्वरूपों के विषय में बात करेंगे तो 32 घंटा भी कम हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आने वाली गणेश चतुर्थी का सभी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।